इमरान साहब, हाउ डू यू सी दिस शटल सर्विस ऑफ मोहसिन नकवी, और ये जो 24 घंटे में इंटीरियर मिनिस्टर दूसरी बार ईरान गए हैं, आप क्या इसको देख रहे हैं कि क्यों ज़रूरत पड़ी है 24 घंटे में ये दूसरा विज़िट करने की? पहले भी 2-3 दिन उनके वहाँ रहने की इत्तलात थी, फिर दोबारा जाना, तो ये किस तरफ चीज़ें जाती देख रहे हैं आप? जिस अंदाज में री इंगेज किया जा रहा है, जिस अंदाज में पाकिस्तान इसमें अपने हर लिहाज से कोशिश कर रहा है, तो अंदाज़ा ये हो रहा है कि कोई नई बात, कोई नई डायमेंशन, छोटी मोटी कोई तब्दीली आई है। अमेरिका ने कोई अपने आप को रिकैलिब्रेट किसी एक आध पॉइंट पर किया है, और वो क्या हो सकता है। पहले तो अमेरिका बिल्कुल नहीं कह रहा था कि जी हम तो सैंक्शन भी अभी बतदरीज उसका कंसीडर करेंगे करने के लिए। 25% एसेट का पहले इंडिया दिया गया था, बाद में कहा 25% एसेट्स भी रिलीज नहीं करेंगे अभी। स्टेट ऑफ हॉर्मस के हवाले से ब्लॉकेट का कंप्लीट अमेरिका ने एश्योरेंस नहीं दी थी। इसी तरीके से अमेरिका चाहता था कि ये तमाम प्रॉक्सीज को भी साथ ख़त्म कर दिया जाए। ईरान के, मतलब जो उनके जितने भी हवारी हैं या जितने भी उनके एलाइज हैं, और ईरान उसके बरक्स कहता था कि नहीं, अगर ये जंग ख़त्म होगी तो तमाम फ्रंट्स पे जंग ख़त्म होगी। मिसाल के तौर पे लेबनान पे भी ख़त्म होगी, हम पर भी ख़त्म होगी, और आप जो होतियों पे कभी कभार चढ़ाई कर देते हो वो भी, और उसके बाद गारंटी भी हमें चाहिए इस मामले में। इसी किस्म की जहाँ तक अफजूदगी का ताल्लुक है, ईरान ने उसमें लचक दिखलाया था। मोहसिन साहब के इस विज़िट के दौरान ये जो आपने अभी गुफ्तगू की रशिया के हवाले से, ईरान ने बीच में एक हल्का सा इशारा दिया था, लेकिन राज़ी नहीं होता वो नज़र आया था कि वो रशिया में ट्रांसफ़र कर सकता है। या डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते अपने विज़िट के दौरान चाइना से कहते गए कि सिर्फ 2 ममालिक के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो बकौल उनके न्यूक्लियर डस्ट जो है वो रिमूव कर सकता है, उनके पास टेक्नोलॉजी है। तो उन तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए तो यस, कोई ना कोई नई चीज़, नई बात का इजाफा करके ईरान के पास भेजा गया है, ताकि ईरान कुछ अनाउंस करे, एग्री करे कुछ 1-2 पॉइंट्स पर, और फिर डोनाल्ड ट्रंप ये ट्रॉफी लेके अपने कौम को बताएं, अमेरिकन को बताएं कि देखिए मैं जीत गया। जीत तो खैर उन्होंने डिक्लेयर की हुई है, लेकिन एक ट्रॉफी के साथ, अब चाहे वो हमले की सूरत में हो, चाहे वो कोई बड़ी अनाउंसमेंट के ईरान मान गया है, और ईरान को ये कोशिश की जा रही थी अंदर अंदर से, जो खबरें पहुंच रही थी कि ईरान को कहा जाए कि वो ज़्यादा इस मामले में प्रचार न करे कि नहीं अमेरिका नहीं जीता है, और ज़्यादा अपनी कुव्वत और के बारे में इजहार करते हुए निगेट ना करे डोनाल्ड ट्रंप की इस जीत को, तब तो कोई बात बनती। तो इस किस्म की बातें लेके मीडिएटर का काम है कि जाए और कुछ पहले से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे, ताकि ठीक। दोनों साइड से कोई जीत का अपनी अपनी कौम को बता सके। लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डोनाल्ड ट्रंप टू ओके। रियली show it to its nation as to how he has been able to be successful। तो उस लिहाज से ये कोशिश मैं समझ रहा हूँ कि आखिरी कोशिश है, जो कि उससे उसके फौरन बाद मुझे लगता है कि कोई ना कोई स्ट्राइक हो जाएगा। आप क्या कहा आखिर में आपने कि अगर उसके बाद कोई ना कोई स्ट्राइक हो ताकि जाए? आखिरी कोशिश नज़र आ रही है। अच्छा, जिस ओके। तरह पैमाना लबरेज होता जा रहा है, महसूस होता है कि अगर ये कोशिश कामयाब नहीं हुई तो जो हालात व वाक़यात नज़र आ रहे हैं, वो ये वॉर की हमला। तरफ जा रहे हैं दोबारा। या राइट, फेयर इनफ, पॉइंट टेकन सर। ब्रिगेड साहब, आज चाइनीज़ प्रेसिडेंट की जो मुलाकात हुई है रशियन प्रेसिडेंट से, एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट भी सामने आया, इसमें उन्होंने जो है वो पीस प्रोसेस को कंटिन्यू रखने की बात की है। फिर रशिया ने भी पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं उसको अप्रिशिएट किया है। क्या बिहाइंड द स्क्रीन ये सब कुछ सिंक्रोनाइज तरीके से हो रहा है, या ये एक जस्ट कोइंसिडेंस है कि वहाँ से कोई स्टेटमेंट आ गया इस तरह? नहीं, बिल्कुल ऑन बोर्ड है। देखें कि स्पेशली जो रशिया है, चाइना है, चाइना तो बिल्कुल आप देखें कि उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट पहले भी 5 पॉइंट्स पे इतफाक किया गया था जब यहाँ से डार साहब गए थे, और अभी जब प्रेसिडेंट ट्रंप गए हैं तो उस बातचीत में भी चाइनीज बड़े क्लियर है। इवन रशियंस देखें, दो चीजों पर बड़े क्लैरिटी है। वो नहीं चाहते कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करे, उस पर दोनों का इतफाक है। लेकिन सेकेंडली वो चाहते हैं कि वो पीसफुल मीन्स के लिए जो उनके एक एथराइज है वो उसको जारी वो रख सकें। दैट इज वन थिंग। चाइनीज ये भी मानते हैं कि मिलिटराइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज होनी नहीं चाहिए, एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें वो सारे जीसीसी कंट्रीज की भी बात करते हैं ताकि वहां पे हो। तो उसके साथ साथ देखिए, जो सऊदीज ने एक आइडिया फ्लोट किया है द हेलसिंकी मॉडल का, जो है नॉन
अग्रेशन पैक्ट किया जाए, जिस तरह किसी जमाने में 1975 में इट वाज डन बिटवीन वेस्टर्न ब्लॉक और जो मॉस्को के ग्रुप के लोग थे, और ये हुआ था कि नॉन एग्रेशन पैक्ट हो। वो चाहते हैं ईरान के साथ ऐसे डेवलपमेंट हो। कोल्ड और वॉर फिर में। जिस तरह मैंने अभी बात, जी हाँ, जिस तरह मेरा ख्याल में रियलाइजेशन भी है, जिस तरह यूएई की तरफ से रुजू करने वाली मैं कह सकता हूँ उन्होंने किया है कि वहां पे उनको भी सोच में है, तो मेरा ख्याल में उनको पता है कि ज्योग्राफी तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, जो यहाँ पे ऐसे ही रहेंगे। सो देयर फॉर पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए है कि आपने इंटरफेयर नहीं करना दूसरे के एक दूसरे पे, तो एक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो चाइनीज रशियंस जो है, देखें कि ईरानीज की बड़ी ख्वाहिश है कि ये गारंटीज दें, तो लेकिन ये कभी इस तरह खुल के गारंटीज नहीं देंगे। द इम्पोर्टेंट थिंग वो यही रिकमेंड उन्होंने किया होगा कि आप जो भी एग्रीमेंट होता है, आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को से इंडोर्स करवाएं, तो यहाँ वह सारे ये बैठे होंगे तो ये उनको इंडोर्स कर देंगे, तो उससे एक ऑफिशियल और एक अथेंटिक डॉक्यूमेंट बन जाएगा। ठीक। सो वो पॉसिबिलिटी ये लाइकली है। राइट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।